हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 20 मई और आज के इस वीडियो में हम 20 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जैसा कि हम क्विक रिवीजन करते हैं, कल यानी कि 19 मई को हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 3 देशों के दौरे पर हैं, जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। मैंने बताया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्वाड मीटिंग अटेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, हालांकि वो रद्द कर दी गई। मैंने आपको हमेशा कहा है, देखिए करंट अफेयर ना कॉन्स्टेंट नहीं होता, कब क्या चीजें बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ चीजें बदलती है तो मैं आप लोगों को अपडेट भी कर देती हूँ, उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि पिछले 20 सालों में जो कनाडा है ना, यहाँ प्रति व्यक्ति ई कचरे का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। चोरी या खोई हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है संचार साथी पोर्टल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई है। यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं ये बने हैं मनोज सोनी। ओडिशा के भुवनेश्वर से अभी हाल ही में दुबई के लिए पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत कर दी गई है। पुर्तगाल जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यहाँ इच्छा मृत्यु को वैध किया गया है 18+ के लिए ही, है ना। ट्विटर के नए सीईओ ये लिंडा यकारिनो बने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। लेकिन उसके पहले एक जरूरी जानकारी, जो स्टूडेंट कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, मैं रिपीट कर देती हूँ। जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 तक की कंप्लीट पीडीएफ विथ डिटेल ये आपको मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। क्या इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे? नहीं भाई, फ्री फ्री फ्री, सबके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पीडीएफ पिन भी कर दी गई है। तो देखिए, मेरे नाम से काफ़ी सारे फर्जी चैनल है टेलीग्राम में, इसलिए आज फिर से बता देती हूँ। कल्याणी मैम ऑफिशियल, ये कैपिटल लेटर में लिखिए आप, और उसके बाद आगे कॉपीराइट का साइन 42.5 42,500 से ऊपर सब्सक्राइबर है, आप लोग चेक कर लेंगे। यहीं पर मैंने इस 4 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ है जो कि पिन कर दी है। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के व्हाट्सअप में मैसेजेस आते हैं, जो मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दिया था, पर्सनली था, मतलब टीम हैंडल करती, कभी कभी मैं भी चेक करती हूँ, कि 1 साल की जो करंट अफेयर की पीडीएफ थी वो जो बंद कर दी गई 3 दिन में, प्लीज़ उसे भी कंटिन्यू किया जाए। देखिए, 1 दिन के लिए ओपन कर देते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान भी हो रहे, बैक टू बैक एग्जाम भी है। तो कैसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इसकी प्राइस मैंने रखी थी 79 रुपीज़। पिछले अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक का इसमें कंटेंट था, 1 साल का, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने परचेस भी किया, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी रहे आप लोगों के लिए। तो चलिए, इसे भी हम ओपन कर रहे हैं 3 दिन में, हालांकि वो बंद की गई थी। तो अब आप इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो अभी यहाँ नहीं बताती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद एक बार कॉमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे, क्योंकि कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी कि कैसे आप इसे ले सकते हैं। ठीक है तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि ये शुरू किया है? तो रिसेंटली भारत ने ये समझौता किया है अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ। तो एकदम बेसिक से जान लेते हैं भाई। स्टार्टअप शब्द ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हैं, इसे आप तोड़िए 2 भागों में। स्टार्ट का क्या मतलब होता है? स्टार्ट का मतलब होता है कि भाई शुरू करना, और स्टार्टअप इसका मतलब है कि किसी चीज को शुरू करके चलाना। बिजनेस भी हो सकता है ना। तो आसान भाषा में यदि हम बात करें तो एक ऐसा बिजनेस या कंपनी जिसका पर्पस होता है कि लोगों की सेवा करना, उनकी ज़रूरतें पूरा करना और खुद के लिए भी इसमें मुनाफा कमाना, ये होता है स्टार्टअप। तो भारत ने 50 यानी कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप और भारत के 50 स्टार्टअप एक दूसरे के देशों में यात्राएं करेंगे और साझा सहयोग को विस्तार देंगे। बस इतना ही मतलब है इसका। अब थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, यदि आप रिलेट करोगे ना, तो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था कि भारत में स्टार्टअप कंपनीज इनकी संख्या बढ़ रही है, और हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा ना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं भी शुरू की गई है, जिसमें कि मैंने आपको एक योजना भी हाल फिलहाल में बताई थी, एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। ये भी काफी ज्यादा चर्चे में थी। तो वैसे भी अभी पिछले ही महीने एक रिपोर्ट आई थी, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनी कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में है, चाइना में है, इसके बाद भारत में है ना। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो मैं आपको बताऊं, 2016 तक ना, जब तक कोई स्कीम शुरू नहीं की गई थी स्टार्टअप्स के लिए भारत में, तो 2016 तक भारत में 504 स्टार्टअप थे। 504 कब तक? 2016 तक, जो कि 2022 में बढ़ करके, यानी कि पिछले साल तक के यदि हम आंकड़े देखें तो 2022 में ये जो स्टार्टअप है भारत में, इनकी संख्या 87,000 से अधिक बढ़ चुकी है। बहुत अच्छी बात है ये। तो स्टार्टअप
इसके लिए मतलब दोनों देशों के बीच में सहयोग को विस्तार देने के लिए एक तरह का प्रोग्राम है 50 स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत मतलब कि भारत ने ये डील कर ली है बांग्लादेश के साथ में। यदि मैं बात करूं बांग्लादेश की, भारत का पड़ोसी 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान एक नया राष्ट्र बना, जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ढाका कैपिटल है, टका करेंसी, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। रिसेंटली मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू यहाँ के कौन बने हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। पिछले साल ना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर थी, तब इन्होंने एक ऐतिहासिक कुशियारा रिवर को लेकर के समझौता किया था। अभी रिसेंटली मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। तीसरा आप ये रिलेट कर सकते हो, बांग्लादेश में जो चटगांव पोर्ट है ना, जो कि कुछ यहाँ पास इसकी लोकेशन है, इसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दे दी है। डेनमार्क के साथ भारत की डील है भारत के पहले ऊर्जा द्वीप को लेकर के, जो कि तमिलनाडु में बनने जा रहा है, मन्नार की खाड़ी में, डेनमार्क के सहयोग से। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और हवाई यात्रा के लिए रिसेंटली भारत ने गुयाना, जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, इसके साथ समझौता कर लिया है। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य। आप कहेंगे कुछ दिन पहले मैंने केरल बताया था, चेंज कर लीजिए। मैंने कहा ना, करंट अफेयर वही कॉन्स्टेंट नहीं है, चीज़ें बदलते रहती हैं। तो तमिलनाडु में टोटल 55 जीआई टैग के साथ ये टॉप पर आ गया है। इसके बाद फिर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ कर्नाटक, यानी कि दोनों संयुक्त रूप से इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 10 साल के लिए वैलिड रहता है। 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले दिया गया था किसे, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसे डिंडिगुल ताला, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद, ये सभी तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हो। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, MK स्टालिन। राज्यपाल का नाम आप लोगों बताएंगे। अभी मैंने जो मन्नार की खाड़ी बताई है ना, यहाँ भारत का पहला ऊर्जा द्वीप यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे याद रखेंगे पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट में, माफ कीजिएगा, आगे पीछे लोकेशन यदि हो गई है इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद डुगोंग संरक्षण केंद्र यहाँ बनेगा। अगस्तमलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ का 5वां टाइगर रिजर्व रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बन रहा है। हालांकि ये मैंने आपको बताया कि असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। तमिलनाडु के और भी कई करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। गुजरात से आप क्या रिलेट कर सकते हो भाई, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ये महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर आ गया है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य यदि पूछा जाए तो ये राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे का निर्माण या सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यदि पूछा जाए, या यहाँ लिख देती हूँ 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के जल्लीकट्टू खेल की कानूनी वैधता को बरकरार रखा है, तो भाई जल्लीकट्टू फेस्टिवल मैंने आपको बताया भी था, ये तमिलनाडु का हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून के फैसले को वैध करार दिया है जिसमें जल्लीकट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई, तो इसे एज अ खेल ही माना जाएगा। इस पर मुहर लग चुकी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल ना ये मकर संक्रांति के मौके पर ये जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। अब तमिलनाडु अभी आपने मैप में देखा ही है, तो इसके कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लें। RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया कब गया था, 2005 में। तो जवाबदेहिता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में तमिलनाडु टॉप पर है। यहाँ नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। और यहाँ करती, ये वाला फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये जो ऊपर के 3 हैं और यहाँ जो मैंने तमिलनाडु के 5 फैक्ट इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, ये सभी आप लोगों को याद रख लेने हैं। वैसे एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता याद रखनी है, कंबाला, वो आप कर्नाटक से रिलेट करेंगे। महाराष्ट्र में आप लोगों को याद होगा तो दही हांडी को राजकीय खेल घोषित किया गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता नहीं होती कृष्ण जन्माष्टमी में, उसको। और असम में यदि रिलेट करोगे तो बिहू फेस्टिवल, जिसने 11,000 परफॉर्मर्स अभी पार्टिसिपेट किए थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज कराया था। किस राज्य को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, किस राज्य को पूछी जा रही है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा भारत में पहले। तो ओडिशा में देखो, अभी तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई थी, अब हो चुकी है। तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है इसमें। हालांकि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वंदे भारत ट्रेन जो है भारत में
पहली बार कब शुरुआत की गई थी। ऑटोमेटेड इसके डोर्स रहते हैं। हो सकता है आप लोगों के, जो आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, आप में से काफ़ी लोगों के शहरों में यदि ये चल भी रही हो तो अभी भोपाल में भी लॉन्च हुई थी। हालांकि दक्षिण भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये कर्नाटक के बैंगलोर से लॉन्च हुई थी, है ना। पहली ओवरऑल हम कहें तो कहाँ से शुरू हुई थी आप लोगों को बताना है। हम दिल्ली में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन आप रिलेट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। और कर्नाटक के बैंगलोर से बता ही चुकी हूँ, दक्षिण भारत की पहली मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल। भाई अंडर वाटर ट्रेन याद रखना यहाँ से आप लोगों को, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल हो चुका है, ये इस साल के अंत तक चलाई भी जाएगी। ओडिशा का मैप मैंने ऐड किया है ताकि ओडिशा के कुछ करंट अफेयर बता सकूँ। ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला ये पहला राज्य है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग को निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, 2023 तक इसने कह दिया कि भाई झोपड़ी वाले घर यहाँ नहीं रहेंगे, स्लम फ्री रहने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत ओडिशा गवर्नमेंट ने की है। इसके अलावा मो बस सेवा, मो सरकार सेवा, मो साइकिल सेवा, मो परिवार सेवा, बलराम स्कीम, कालिया स्कीम, सुनेत्रा स्कीम, ये सभी ओडिशा गवर्नमेंट की पहल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला में इसका उद्घाटन हुआ और ये देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने जा रहा है। आगे चलते हैं, सबसे अधिक मोबाइल स्पीड के मामले में कौन सा देश टॉप पर है। तो देखिए, अरब प्रायद्वीप का एक देश है कतर। सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड अभी हाल ही में ऊकलर ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की ना, इसके अकॉर्डिंग यही बताई गई है। वैश्विक स्तर पर 189.98 यानी कि 189.98 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ ये पहले स्थान पर था। भारत की रैंकिंग इसमें देखी जाए तो उतनी अच्छी नहीं है, 83 प्लेस पर रहा है भारत। कतर, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, दोहा, करेंसी क्या हो जाएगी, कतरी रियल हो जाएगी। दो स्पोर्ट्स के इवेंट आप याद रखेंगे, फीफा मेंस वर्ल्ड कप जिसका विजेता अर्जेंटीना था, 2022 का आयोजन यहीं पर किया गया। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में बताया भी था कि भाई इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जो पुरुषों का यानी कि मेंस वर्ल्ड कप होगा ना 2027 वाला, ये कतर ही होस्ट करेगा। और एक ये फीफा 2022 जिसका विजेता अर्जेंटीना था। दोनों फैक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। फिनलैंड ना ये खुशहाली के मामले में यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग इसमें 126 हो जाएगी। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अब चेंज हो गई है, 161 याद रखेंगे। अफगानिस्तान, ये आतंकवाद से प्रभावित जो देश है ना, इनमें टॉप पर अफगानिस्तान है। इंडिया की रैंकिंग यानी कि इसमें 13वीं बताई गई है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। तो इसमें से पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मिजोरम, जहाँ पर एक उड़ने वाली छिपकली की तस्वीर जारी की गई है और इसे नाम क्या दिया गया है, गेको मेजोरामेंसिस, ये इसे नाम दे दिया गया है। फ्लाइंग गेको नाम की एक नई छिपकली की प्रजाति कहाँ पाई गई, मिजोरम में। ये आपके एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मिजोरम कैपिटल आइजोल, करेंसी यहाँ की करेंसी, मैं तो कोई दूसरी कंट्री थोड़ी ना डिस्कस कर रही, हो जाता है भाई फ्लो में। तो राजधानी इसकी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा है। राज्यपाल यहाँ के कंभम पति हरिबाबू हो जाएंगे। मिजोरम का फैक्ट बता चुकी हूँ भाई, चाप चार कुट फेस्टिवल यहाँ जो कि मनाया जाता है। हरियाणा में आपको याद होगा यमुनानगर वाले क्षेत्र में ना अभी 100 साल बाद बंगाल टाइगर देखा गया था, याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 साल से ऊपर के बाद देखा गया था। छत्तीसगढ़ में क्या देखा गया था, वैसे क्वेश्चन से मैच करते हुए याद करें आप तो ऑरेंज कलर का, ऑरेंज नहीं था ये, नारंगी रंग का एक दुर्लभ चमगादड़ ये देखा गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी कुछ देखा गया है, कोई रॉयल बंगाल टाइगर है, कुछ तो देखा गया है। यदि आप लोग करंट अफेयर से अपडेट है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री ये बन गए हैं सिद्धारमैया। जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बताऊंगी राज्यपाल से और सीएम से। हालांकि अब मैंने आपको बताया था कि बहुमत के साथ कांग्रेस यहाँ पर आ चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जहां विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, और फिर यहाँ के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैंने लिखे हैं कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबाई है हुबली में, जिसका नाम श्री सिद्धिरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो बैंगलोर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की HAL की उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
ये 2 रैंकिंग में टॉप पर, आप याद रखेंगे इसे। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर है, और ये जस्टिस इंडिया रिपोर्ट आई है ना अभी, इसमें टॉप पर कर्नाटक रहा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे चलते हैं, हाल ही में किस अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाई है। अंतिम प्रश्न है, आज भी मुझे साथ ही इंपॉर्टेंट मिले, तो लास्ट का प्रश्न रिवीजन के लिए, दीपिका पादुकोण। टाइम मैगजीन के बारे में मैंने बताया था कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन है, 1923 में प्रकाशित हुई, और ये एक साप्ताहिक समाचार प्रकाशन है जो अपने आर्टिकल रिलीज करते हैं। तो इसके फ्रंट पेज पर जगह बनाई है दीपिका पादुकोण ने, जिन्होंने फीफा ट्रॉफी का अनावरण किया था। ऑस्कर ट्रॉफी में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ये लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर हैं, गुशी की ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली आलिया भट्ट बनी है। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस यही रही है कंगना रनौत। 4 बार का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली जो महिला है ये कंगना रनौत है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन है? सोनाक्षी सिन्हा है। कल का सवाल था कि मोचा चक्रवात जो चर्चे में था, बंगाल की खाड़ी में उठा था, इसका नामकरण किसने किया? यमन ने। आज का सवाल है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत किसने की है? आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।